दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने इमोशनल प्राइवेसी से जुड़े हुए कुछ रूल्स पर चर्चा की थी। आज के इस एपिसोड में हम इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि फिजिकल प्राइवेसी से जुड़े हुए वो कौन से नियम हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो देर किस बात की है, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ चेंजिंग लाइव्स, जहां मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त वर्तिका हाजिर हूं एक नई उमंग के साथ करवाने खुद से आपकी एक नई मुलाकात। दोस्तों, जिस तरह हर देश और हर समाज का कल्चर अलग होता है, ठीक उसी तरह हर घर और हर परिवार का भी न सिर्फ तौर तरीके, रहन सहन या खान पान अलग हो सकता है, बल्कि उनके काम करने का ढंग और उसका समय भी। इसीलिए किसी के घर जाने से पहले कुछ बातों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। रूल नंबर 1, किसी के घर जाने का समय सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, बल्कि दूसरों की कन्वीनियंस के हिसाब से भी डिसाइड करना चाहिए। यानी सिर्फ इसलिए कि आप खाली हैं या बोर हो रहे हैं, ऐसे में किसी के घर की डोरबेल बजा देना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस वक्त आप खाली हो उस वक्त उनका शेड्यूल बहुत बिजी हो सकता है ना। ऐसे में अगर आप बिना बताए और बिना बुलाए किसी के घर पहुंच जाते हैं, तो ना तो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अपना काम पूरा कर पाते हैं, ना ही आपको ठीक तरह से अटेंशन दे पाते हैं। होता क्या है? होता यह है कि काम ना पूरा करने की वजह से उन्हें टेंशन होता है और अटेंशन ना मिलने की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बस वही छोटा सा उपाय, किसी के घर जाने से पहले उसको एक छोटा सा मैसेज, एक कॉल करके देख लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो इस वक्त आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगली बार न सिर्फ आप अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, बल्कि अपने होस्ट की पूरी अटेंशन को आसानी से एंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए ऐसी गलती कभी मत कीजिए। जब भी कहीं जाएं, एक बार उनसे पूछ कर चले जाएं। ठीक। सेकेंड रूल, किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उन्हें अवेयर जरूर कराइए कि कोई उनके दरवाजे पर खड़ा है और अंदर आने के लिए उनकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा है। बिना पूछे सीधे धड़धड़ाते हुए किसी के घर में घुसने की गलती कभी मत कीजिए दोस्तों। ऐसा इसलिए दोस्तों कि हर किसी की एक प्राइवेट लाइफ होती है और उसे आपके सामने एक्सपोज करने में वो कंफर्टेबल नहीं होते। हो सकता है जब आप उनके घर के अंदर घुसे तो उस वक्त वो अपने फैमिली के साथ किसी पर्सनल मैटर पर डिस्कस कर रहे हो, शायद वो अलमारी खोलकर पैसे गिन रहे हो, या फिर वो नाइट ड्रेस में हो, या फिर किसी भी ऐसी ड्रेस में जिसमें वो आपके सामने आने में कंफर्टेबल नहीं है। आपके डोरबेल बजाने से, नॉक करने से या आवाज देकर उन्हें अवेयर कराने से कम वो अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। उन्हें इतना टाइम तो बन जाता है, तो कम से कम उन्हें इतना टाइम तो जरूर दीजिए, है ना। बिना पूछे कभी किसी के घर में घुसने की गलती मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके न सिर्फ आप अपने आप को नासमझ साबित करते हैं, बल्कि कई बार लोगों के मन में अपने लिए नाराजगी भी पैदा करते हैं। तो ऐसी गलती करने से बचें। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। किसी के भी घर जाने पर जब आप किसी को भी विजिट करते हैं तो उनके घर में उनके बनाए हुए नियमों का पालन कीजिए, अपने बनाए हुए नियमों का नहीं। मसलन घर के बाहर लिखा हुआ है कि कृपया शूज बाहर उतारें, मगर आप फिर भी शूज पहनकर अंदर चले गए। क्यों? मेरी तो आदत है यार कि मैं तो शूज पहनकर ही अंदर जाता हूं। और फिर दोस्त का घर है, दोस्तों से कैसा संकोच। माफ कीजिए, मगर वो जो बाहर उससे तख्ती लगाई है ना, वो अपने दोस्तों के लिए भी लगाई है। वो उन पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी बाकी लोगों पर। इसलिए ऐसी गलती मत कीजिए। किसी के घर जाने पर अपने नियम कानून बनाने से बचें कि भाई मैं तो अपने घर में खिड़की के किनारे बैठकर ही खाना खाता हूं, मुझे ताजी हवा मिलती है, मैं तो वही बैठूंगा। भले वो सीट उसने किसी बड़े बुजुर्ग के लिए रिजर्व की हो कि उनके घर में खिड़की नहीं है उस कमरे में, इसलिए वो यहां बैठकर खाना खाना ही पसंद करते। ठीक। ऐसा करके आप सामने वाले को सिर्फ इस कंफ्यूजन में डालते हैं कि वो आपके इस बिहेवियर को आत्मीयता समझे या ना समझे। ऐसा होने से संकोच में आकर वो आपको टोक तो नहीं पाते, लेकिन अगली बार आपको अपने घर बुलाने से जरूर कतराते। तो ऐसी गलती कभी ना करें। रूल नंबर 4, आप चाहे किसी के कितने भी करीबी हों, किसी के बेडरूम में झांकने की गलती
कभी मत कीजिए। किसी के बेडरूम में झांकना, बिना पूछे किसी के फ्रिज में से अपने पसंद की चीजें ढूंढ कर निकालना, उनका वार्डरोब खोलकर अपने पसंद के कपड़े निकाल लेना, या फिर उनके किचन में जाकर उनके डब्बे टटोलने की कोशिश करना और इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करना कि ये पता नहीं किस तरह का खाना खाते हैं, जरा देखो तो ये इनका रहन सहन कैसा है। ऐसी गलती कभी मत कीजिए। बेतकल्लुफी तभी तक अच्छी लगती है जब तक किसी ने आपको इस बेतकल्लुफी का अधिकार दिया। अगर कोई आपसे खुद कहता है 2 बार 4 बार 6 बार कि देखो भाई मैं बिजी हूं, मेरे हाथ बिजी हैं, तुम प्लीज फ्रिज खोलकर अपने पसंद का कोल्ड ड्रिंक निकाल लो, तो एक बार उसका मन रखने के लिए आप लिबर्टी ले सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजों को अपनी आदत कभी ना बनाएं। ठीक है कि किसी के लिविंग रूम में एसी नहीं लगा है, मुझे एसी में रहने की आदत है, तो यार प्लीज जरा अपने बेडरूम का एसी चला दो ना। ठीक है, ऐसी गलती करने से बचिए दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जो चीजें आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं उन्हें करने की गलती कभी ना करें। और ये रूल, ये नियम सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं है, बल्कि अपने घर में भी अगर आप किसी दूसरे के बेडरूम में जाते हैं तो दरवाजा नॉक करके ही जाएं, उनकी परमिशन लेकर। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5th रूल की तरफ, जो न सिर्फ आपकी फिजिकल प्राइवेसी का इंट्रूजन है बल्कि आपकी इमोशनल प्राइवेसी का। बिना पूछे किसी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एक्सेस करने की कोशिश करना, बिना पूछे किसी का लैपटॉप और फोन उठाकर ले जाना। अरे यार दोस्ती तो है, जरा सा ले लिया, यूज कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं बता दूंगा उसे। नहीं, ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके न सिर्फ आप उनके मन में ये डर पैदा करते हैं कि यार पता नहीं है कैसे मेरी चीजों को यूज करेगा, कहीं लैपटॉप पे कोई स्क्रैच ना आ जाए, या फिर मेरे फोन को कुछ गलत तरीके से यूज ना कर ले, मेरा फोन नया नया है। नहीं, आप सिर्फ ये डर पैदा नहीं करते, बल्कि आप उनके मन में ये डर पैदा करते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो इंफॉर्मेशन सेव है कहीं कोई उसे एक्सेस करने की कोशिश ना करे। ऐसा करने से न सिर्फ अगली बार लोग आपके साथ अपनी चीजें शेयर करने से घबराते हैं, बल्कि आपके साथ अपना वक्त बिताने से भी कतराते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। इसके अलावा बिना पूछे किसी का नंबर निकालकर किसी दूसरे को दे देना, या फिर किसी नए आदमी को लेकर अगर आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं और उसके दिल में और उसकी जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में उसका नंबर ढूंढकर निकालकर उसे मैसेज करने की जगह उनसे पूछकर उन तक पहुंचने का रास्ता अपनाइए। क्योंकि जब आप ऐसी गलती करते हैं, ऐसा करके आप दूसरों को कई बार कंफ्यूज्ड और इंटिमिडेटेड फील कराते हैं। वो नहीं जानते कि आप कौन है और उन्हें कौन मैसेज कर रहा है, कौन उन्हें इस तरीके से, गलत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसी गलती कभी मत कीजिए। अगर आप वाकई किसी के दिल में और किसी की जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं दोस्तों, छोटा सा सवाल पूछिए, मैं आए। अगर आप किसी की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं तो भी, और अगर आप उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपडेट होना चाहते हैं तो भी, मैं आई से शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब आप पूछ कर किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं ना, तो उधर से परमिशन मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम बुरा रिएक्शन नहीं मिलता है। और आगे के लिए एक ये रास्ता हमेशा खुला रहता है कि हो सकता है आगे चलकर आप अच्छे दोस्त बन जाए। इसलिए ऐसी गलती मत कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने इस टॉपिक पर आपको एक इंसाइट प्रोवाइड किया होगा और दिया होगा आपकी जिंदगी को एक नया आयाम, थोड़ा सा आराम भी। अगर ऐसा है तो जाने से पहले इस एपिसोड को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये औरों के लिए भी कारगर साबित हो सकता है, उनके साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर चेंजिंग लाइफ्स के सफर में आप मेरे हम सफर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लीव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।